कितना है रोड नंबर? ये क्या 14 कौन सा पड़ता है? 14 क्रॉस 14 है। जाकिर नगर क्या नाम है स्कूल का? डॉक्टर जाकिर स्कूल। नाला ऐसा बना है कि मत फोटो मार लिए पूरा। हाँ फोटो मार लिए। उधर से ही मारी ना फोटो, वहाँ नीचे है धंसा हुआ। मैं सरफराज शाद आप सभी का आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर पर स्वागत और इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों इस वक्त मैं जमशेदपुर के जवाहर नगर रोड नंबर 14 क्रॉस 14 डॉक्टर जाकिर स्कूल के समीप खड़ा हूं और यहां पर बदहाल व्यवस्था देख सकते हैं। जिस तरह से एक नाला बना है और बारिश के फ़ौरन बाद ही ये ट्रैक्टर यहां से गुजर रहा था, जिसके बाद ट्रैक्टर पूरी तरह से आधी अवस्था में पड़ा हुआ आपको दिख रहा है, पलटी है, और जिसके बाद नाला पूरी तरह से धंस चुका है। तो किस तरह से भ्रष्टाचार की एक बू आपको इसमें दिख रही होगी और इसकी सीधी तस्वीर आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए ट्रैक्टर भरी ट्रैक्टर थी और ईंटा से लदी हुई ट्रैक्टर थी और इसे तत्काल यहां पर उतारा जा रहा है। जो ईंट है उसे उतारा जा रहा है और जहां जाना था पहुंचने से पहले ही ट्रैक्टर रास्ते में इस तरह से हादसे का शिकार हो गया। जी हाँ, जवाहर नगर रोड नंबर 14 क्रॉस 14 डॉक्टर जाकिर स्कूल के पास से की यह तस्वीर है और किस तरह से भ्रष्टाचार मुक्त लोग हिंदुस्तान को तो बनाना चाहते हैं, भारत को देखना चाहते हैं, लेकिन यही भ्रष्टाचार लोगों की वजह से, भ्रष्ट नेताओं की वजह से, मिली भगत इन लोगों की वजह से ऐसे काम होते हैं। चाहे सड़क का काम हो, नालों का काम हो, हर चीज़ में आपको मिलावट देखने को मिलेगी और इसी का नतीजा है कि आज एक नाला धंसा और इसकी वजह से एक ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है और पूरा एक टायर आप देख सकते हैं वो नाले में समा गया है। तो किस तरह की तस्वीर कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़ा करती है उन सरकारी अधिकारियों पर, उन ठेकेदारों पर, उन लोगों पर, उन कर्मचारी की तो गलती आप नहीं कह सकते, उन ठेकेदार पर जो उस वक्त काम करा रहे होते हैं और उन्हीं की वजह से जो मटेरियल होता है, जिस तरह का इस्तेमाल करना चाहिए वो इस्तेमाल नहीं होता और घटिया मटेरियल की बिना पर इस तरह से सड़क का निर्माण किया जाता है, नालों का निर्माण किया जाता है और इसी की वजह से जब बारिश होती है, आंधी और तूफान चलते हैं तो उस वक्त इस तरह से गाड़ियां हादसों का शिकार हो जाया करती है। देखिए किस तरह की व्यवस्था है। जब बारिश होती है तो जवाहर नगर और ख़ासकर मानगो के कई सारे इलाके हैं जो इसी तरह बारिश के पानी में, नालों के पानी में, सड़कों पर भी नालियों का पानी बहता हुआ दिखेगा। इसी तरह से यहाँ से वो पानी देखिए सड़क से बहकर आ रहा है और उसके बाद इस नाले में जाता है। नाले में जाने के बाद आगे की ओर पानी निकलता है। आपको चलिए आगे दिखाते हैं हम थोड़ी सी व्यवस्था यहाँ की, किस तरह की व्यवस्था है। देखिए ये किस तरह से सड़कों से होकर पानी पूरा आ रहा है। ये पानी कोई नाले और नालियों से होकर नहीं बल्कि सड़क से होकर पानी आ रहा है। बाज़ाब्ता एक अच्छी तरीके से सड़क बनाई गई है, पेवर ब्लॉक्स बिछाए गए हैं। कुछ ही दिन पहले सड़क का लगता है उद्घाटन हुआ है, लेकिन इस सड़क पर नालियों का पानी इसी तरह बारिश के बाद बहता हुआ आपको दिखेगा और ये पानी बाज़ाब्ता इसी तरह बहते हुए आगे नाले में शामिल होता है और शामिल होने के बाद आगे की ओर निकलता है और किस तरह से नाले जो बनाए गए हैं वो चीख कर कहीं ना कहीं गवाही दे रहे हैं कि मिलावटी तत्व और जो पदार्थ है उसकी वजह से जो मटेरियल है उसमें कहीं ना कहीं जो चेक होनी चाहिए वो चीज़ें जो कही जाती है कि मजबूती के तौर पर बनाई जाए और ताकि ज़्यादा दिन टिके, ज़्यादा दिन चले, लेकिन उसका इस्तेमाल किस तरह से होता है और उसी की वजह से इस तरह से हादसे होते हैं। और आप शुक्र मनाइए यहाँ पर कोई था नहीं जिसकी वजह से उसे किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ, किसी भी तरह से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। एक लूना गाड़ी है TVS, वो भी दबी हुई है और देख सकते हैं किस तरह से उसका हाल है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर भी कर लीजिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा। और ये बदहाल व्यवस्था जो झारखंड और जमशेदपुर की है, जिसमें किस तरह से जमशेदपुर के अंदर और ख़ासकर कई सारे ऐसे जगह होंगे जहां पर इस तरह से जो ठेकेदार होते हैं, जो सुपरवाइज़र होते हैं, उनकी वजह से, उनकी लापरवाही की वजह से और उन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ऐसे काम होते हैं जिसमें मजबूती तो बिल्कुल भी नहीं होती और थोड़े बहुत बारिश के बाद इस तरह से वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। ऐसे कई गाड़ियां, ट्रक्स, ट्रेलर और ट्रैक्टर
और इसी तरह से नाले और नालियाँ धंसी हुई आपको दिखेगी। सड़क का निर्माण होता है, लेकिन सड़क के निर्माण में किस तरह से मटेरियल यूज़ किए जाते हैं वो आपने देखा होगा। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिएगा और इस बदहाल व्यवस्था को झारखंड की सरकार तक पहुंचाइएगा और उन लोगों तक पहुंचाइएगा जो लोग इस वीडियो को देखेंगे और उन्हें मालूम चलेगा कि किस तरह से उनकी मिली भगत की वजह से आज झारखंड और झारखंड के कई इलाके बदहाल है और इसी की वजह से इस तरह से हादसे होते रहते हैं। कब बना था ये नाला? नाला कब बना था? अभी हाल फिलहाल अभी नाला भी पूरा गड्ढा नहीं है, थोड़ा पूरा भरा हुआ नाला आएगा, पूरा पानी घर में बनाएगा तो उधर से बनाएगा बाद में 1 साल का